कोई ट्रेंडिंग स्टार है, कोई पावर स्टार है सबका। वो आप देखिए ना, साउथ में भी तो लगाते हैं, बाहुबली स्टार तो मेगा स्टार तो ये स्टार, सबका इतना अपना फॉर्म है, उसमें लोग ढले हैं और काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीटी भारत। अभी हमारे साथ मौजूद हैं म्यूजिक डायरेक्टर आर्या शर्मा जी। तो सबसे पहले हमारे चैनल का स्वागत है भैया। नमस्ते, सबको प्रणाम। जितने भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा भैया, एक बेदर्दी बालमा जो गाना आया था, इसका कल इवेंट था, तो उस गाने के बारे में आप क्या कहेंगे? गाने को लेके बस यही बोलूंगा कि मेरे जितने भी गाने को बहुत ज्यादा आप सपोर्ट करते हैं, उस गाने को भी करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि बेहतर तो लगना ही है, क्योंकि बहुत उस पर मेहनत हुआ है। और हमेशा प्रयास ये रहता है कि आज जो मेरे गाने रिलीज हुए उसके बाद जो गाने रिलीज हो उससे भी बेहतर। तो आप लोग सुनिए और बहुत प्यार दीजिए। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप इतना तहलका मचा के रखते हैं, तहलका मचाने का राज क्या है भैया? राज यही है कि जो भी गाना आता है आप लोग दबा के शेयर कर देते हैं और अच्छा लगता है, सब लोग शेयर पे शेयर होता है, गाने चलते हैं, मिलियंस में जाते हैं, लोग का ऑटोमेटिक प्यार बढ़ता है, बस मच जाता है तहलका। अच्छा भैया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पटना से और बंबई तक आपका सफर कैसा रहा? पटना से भाई मुंबई तक का सफर बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अच्छा ही बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए मेहनत तो हर एक कामों में है और मेहनत करते चलना है। बस एक ही बात जानते हैं कि हम डेली स्ट्रगल करते हैं और आज भी मेरा स्ट्रगल चालू है और कल भी रहेगा। अच्छा भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ मतलब ऐसे सिंगर हैं कि जो मतलब अश्लील गाना गाते हैं, तो उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि एक आदमी अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में खराब गाना गाता है तो भोजपुरी इंडस्ट्री के सब मतलब बदनामी होता है। देखिए क्या होता है ना, दो पहलू होते हैं हर एक चीजों के। होता है ना, हेड टेल जिसको बोलते हैं, दो पहलू होते हैं। तो जहाँ सही है वहाँ गलत भी है, जहाँ गलत है वहाँ सही भी है, दोनों चीजें। तो समझने वाले को समझ जाना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। नहीं समझने वाले को क्या ही बोल सकते हैं, गाते रहिए, एक दिन खुद ही समझ में आ जाएगा। मेरे देखने से तो आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग को जाके समझाना चाहिए। आप लोग तो जाकर और पूछते हैं, बताओ ढोड़ी कहाँ खोद लिया। ये सब चीजें तो आप लोग को पूछना चाहिए जाके बेटर से, इंटरव्यू ही ना लीजिए। लोग क्या, अच्छा बताइए, अश्लील करके लोग वायरल होना चाह रहे हैं ना, हाँ जी। वायरल के लिए तो आप लोग जाइए मत ना, अवॉइड करिए। क्यों लेके हम अश्लील चीजें परोसे? थोड़ी सी आप लोग को भी ध्यान देना चाहिए, बाकी तो बेहतर है, मैं क्या ही बोलूं। नहीं भैया, ये जो मतलब खराब गाना गाए उन लोग को हम जाते हैं इंटरव्यू करते हैं और कहते हैं कि आप लोग ऐसे क्यों गा रहे हैं। हम लोग उनको बोलते हैं कि ऐसे मतलब टॉर्चर करते हैं कि आप लोग ऐसे गाएंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक आदमी के चलते भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम खराब मैं होगा। बता रहा हूँ इस चीजों को, उस तरीके से अवॉइड नहीं होता है। आप उनके पास जाइए ही मत, आप खुद ही वीडियोस खुद के माइक से लेके और खुद ही प्रेजेंट करके बोलिए कि ये बाइकट फलाना सॉन्ग, जी। बाइकट ढिमका सॉन्ग, ऐसे होना चाहिए। अब आप खुद ही जाके वो भी मौज कर रहे हैं, आप भी मौज कर रहे हैं, उनको व्यूज मिल रहा है, आपको भी। बाइकआउट करने का तरीका अलग होता है। और अगर हम लोग आगे की इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करते हैं तो वहाँ एक बार देखिए सुनिए कि वहाँ बाइकआउट कैसे होता है, फिर आप इसमें अप्लाई करिए। बट देख रहे हैं कि दोनों तरफ मजा है तो लोग व्यूज उठोर रहे हैं, उनको भी पब्लिसिटी चाहिए, खुद दिख रहे हैं, इसमें क्या ही बोल सकते हैं। टिप्पणी करने के लिए काफी सारी चीजें हैं, देखिए समझ हर जगह होना चाहिए। मैं बहुत बड़ा समझदार तो नहीं हूँ, बट जितने में हूँ कोशिश करता हूँ बेहतर। अच्छा भैया, आपको सबसे ज्यादा देखा जाता है कि खेसारी लाल के गाने में आप सबसे ज्यादा अधिकतर मतलब म्यूजिक देते हैं, तो अब थोड़ा कम हो गया है, क्या कहेंगे उस पे? कम नहीं हुआ है, मैं खुद ही बिजी था। और अभी क्या होता है ना, शादी बाद फैमिली भी रहती है, जी। तो अभी फैमिली है, सब चीज देखना पड़ता है, इतने सारे ब्रांचेस हैं उसको भी देखना पड़ता है। बीच में 2 महीने तक गाने मेरे 2-3 ही रिलीज हुए, अब आएंगे कम से कम 25-30 गाने इस 2-2.5 महीने में। किनका? खेसारी भैया का आ रहा है? हाँ, तो किनका करेंगे, उनका ही आएगा। तो कभी कभी ब्रेक लगना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, अब होता है कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, जी। एक ही हमरो सुनी लो तो लोग इरिटेट हो जाए, तो कुछ नयापन भी आना चाहिए, तो मिक्सअप चलते रहना चाहिए। ये मतलब डायग्राम है, अब एक ही चीजें सुन सुन के लोग थोड़ा बोर भी हो जाए, तो थोड़ा मैं खुद से भी ब्रेक ले लेता हूँ कभी कभी। आपने देखा होगा 2023 में मैंने पूरा ब्रेक ले लिया था, 1 साल तक काम ही नहीं किया। आप देख लीजिए प्रोजेक्ट, उस 1 साल में मेरा कोई गाना उतना बेहतर नहीं बजा होगा। फिर वो ब्रेक जाके मेरे शादी के बाद से 14 दिसंबर को मेरा शादी हुआ था, उसके बाद से फिर जनवरी से मैं काम चालू किया अच्छे तरीके से। सुने होंगे कि नींबू खरबूजा दुनिया जहान, बहुत हाँ सारा हाँ। गाना। तो होता है, ब्रेक खुद से भी लेना बहुत जरूरी होता है। एक चीज, काफी सारे लोग हैं, सबको मौका मिलना चाहिए, अकेले कितना बचाएं।
अच्छा भैया, काफी लोगों का कमेंट रहता है कि आर्या शर्मा जी कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं? भाई मेरा घर गोपालगंज है, बिहार का रहने वाला हूँ। और प्रॉपर मांझागढ़ में मेरा घर है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में। बट शुरू से रहा हूँ कोलकाता, हरियाणा और मुंबई। तो कैसे आपको लगा कि हमको भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, अपना एक नाम, अपना पहचान बनाना चाहिए? ये क्या है ना, शुरू से ये जुनून बचपन से रहती है। तो स्कूल वगैरह में गाने वगैरह फंक्शन होते थे तो आदमी करता था। करते करते ध्यान आया कि रिकॉर्डिंग कैसे करने चाहिए, ये सारी चीजें। तो अपडेट होते 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 पहले काफी सारे लोग आते थे। मैं पहले एज ए रिमिक्सर था। और रांची में मैंने बहुत सारे क्लब, बहुत सारे कोलकाता में क्लब में मैंने एज ए डिस्को जो होते हैं वहाँ पे मैंने प्ले किया है सॉन्ग। तो वहां से एक इंटरेस्ट था कि चलो गाने वगैरह में भी रहना चाहिए। बस ऐसा इंटरेस्ट बन गया, करते करते आज कर रहे हैं। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में ये भी देखा जाता है कि हम बड़ा, हमसे कोई नहीं बड़ा। पवन सिंह को पावर स्टार बोला जाता है और खेसारी लाल यादव को ट्रेंडिंग स्टार बोला जाता है। इसी बीच रितेश पांडे जी का जो कि हेलो कौन गाना चला गया, 1 बिलियन चला गया, तो उस पे क्या कहेंगे? सबसे पहले सबको बधाई बहुत बहुत। और रितेश भैया को, उनकी पूरी टीम को, आशीष भैया हैं म्यूजिक डायरेक्टर जो, और जो गीत लिखे हैं, तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। रितेश भैया के टीम को बधाई, क्योंकि अच्छी बात है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। चाहे कोई भी माध्यम हो, वीडियोस हो, सॉन्ग्स हो, चाहे कोई आर्टिस्ट हो या लिरिसिस्ट हो, सब लोग बेटर करें, ये बहुत अच्छी बात है। सबको बधाई है। सब लोग अपनी जगह पे बेटर हैं, सबका अलग अलग। अब आप खुद ही पहले ही बताया कि कोई ट्रेंडिंग स्टार है, कोई पावर स्टार है, सबका। वो आप देखिए ना, साउथ में भी तो लगाते हैं। बाहुबली स्टार तो मेगा स्टार तो ये स्टार, सबका इतना अपना फॉर्म है, उसमें लोग ढले हैं और काम कर रहे हैं बस। अच्छा, ये भी देखा जाए कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री में अब पहले से थोड़ा हल्का फुल्का मतलब सुधार हो रहा है, तो क्या कहेंगे? अच्छी बात है ना, अभी सुधार हो रहा है। अगले साल और सुधार होगा, उसके अगले साल तक बहुत क्लीन हो जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है। हम क्या बोले आपको पहले ही कि जो गंदे गाने बन रहे हैं उसमें टिप्पणी करने के लिए आप लोग खुद पहुंच जाते हैं। नहीं, कुछ लोग ये उसमें कहते तो हैं कि हम हमारे मीडिया, ऑडियंस देखिए, ऐसा गाना पसंद कर रहे हैं तो हम ऐसे ही गाना सुनने बुरा पसंद मानने वाली करेंगे। बात नहीं है। मैं मीडिया को भी दोषी बोलूंगा, तो आप उनको फेम ही क्यों दे रहे हैं? अगर आपको वाकई में चिंता है ना, तो आप जाइए ही मत। जी। अगर आपको चिंता नहीं है भोजपुरी को लेके, आप खुद जाके सवाल कर रहे हैं। जिनसे वो है उनका तो छोड़ ही दो, आप दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि गंदा और गंदा। अरे आप खुद तो पहले देख लो कि मैं भी जा रहा हूँ गंदा को प्रमोट करने, क्या ही जरूरत है? आप खुद से माइक लेके बोलिए बाइकआउट सॉन्ग फलाना ढिंग का। वो चीजें हैं, अच्छी बात है। भोजपुरी इंडस्ट्री में सुधार हो रहा है और अच्छे गाने बन रहे हैं, और अच्छे गाने बनने भी चाहिए। अच्छा, अब खेसारी लाल यादव के साथ आपको मतलब कब देखा जा रहा है? कब? कल 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 कौन सा गाना आ रहा है? अभी देखना पड़ेगा मेरे को पोस्टर, फिर से मेरे को ध्यान से ये हो गया। बिना आधा नींद में हूँ, कल का इवेंट का अभी अभी तक सोया नहीं, ऐसा है कि। तो आधी नींद में मेरे को याद नहीं आ रहा। अभी कल एक गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से रिलीज हो रहा है, कृष्णा बेदर्जी जी ने लिखा है, म्यूजिक मेरा। तो उसको सुनिए, बेहतर। अच्छा, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस यही बोलूंगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री को जितना बेहतर हो सके अपने माध्यम से आगे बढ़ाइए, क्योंकि उसी समाज के हम भी एक सदस्य हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा, और उनके जितने भी भोजपुरी के ऑडियंस हैं उनको भी अच्छा सुनना पसंद है। बट जिस हिसाब से अच्छे बन रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन में सब बेटर, सब अच्छा हो। तो चलिए, अभी हमारे साथ मौजूद थे म्यूजिक डायरेक्टर आर्या शर्मा जी। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।